हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलस कथा पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर अर्थात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर। तो बच्चों, पिछली वीडियोज़ में हम लोग जो है इस चैप्टर का प्रत्येक पंक्ति का अर्थ और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर देख चुके हैं। अगर आप लोग उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देखिए, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बच्चों, अगर आप लोग उन दोनों वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो ये वीडियो जो है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर है आप लोग को कम समझ में आएगा। ठीक है, अगर आप लोग उन दोनों वीडियोज़ को समझ चुके हैं तो इसमें जो है अब अगर आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग को जो है पूरा चैप्टर का जो भी क्वेश्चंस है सब कवर हो जाएगा। तो बच्चों, इसमें हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आंसर का रिवीजन करेंगे, क्योंकि बाकी जो हम लोग जो है पिछले वीडियो में जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस को देख चुके थे उसी में। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले हम लोग इस चैप्टर का परिचय से। तो परिचय में हम लोग तो वैसे पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है। संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबंध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ में संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। तो बच्चों, इसको जो है हम लोग पिछले वीडियोस में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अगर आप लोग उन वीडियोस को नहीं देखे तो जाके जरूर देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों अब शुरू करते हैं हम लोग का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर का पहला प्रश्न। इसमें अगर हम लोग बात करेंगे वैसे तो कुल 50 प्रश्न हैं। ठीक है, और एक दो प्रश्न ऐसे होंगे जो रिपीट किया गया है ताकि हम लोग को जो है जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं वो पूरा माइंड में सेट हो जाए। ठीक है, तो पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करेंगे। देखो, पहला प्रश्न इसमें हम लोग का संस्कृत भाषा में है कि अलस कथा पाठ कुतः संकलितः। जो अलस कथा पाठ है कहाँ से संकलित है? तो अग्नि पुराणतः, पुरुष परीक्षातः, रामायणतः, महाभारतः। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये पुरुष परीक्षा से संकलित है। ठीक है, उसके बाद मतलब कि इसका जो ऑप्शन है बी से ही है। ठीक है बच्चों, तो दूसरा क्वेश्चन है, देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस रिवीजन करेंगे, क्योंकि हम लोग पिछली जो वीडियो है उसमें हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुके थे, पूरा हम लोग जो सब कुछ देख चुके थे। ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बस रिवीजन कर रहे हैं। जो लोग पहले देख चुके हैं उसको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन है अलस कथा पाठ से लेखक कह। आप कह रहे हैं कि अलस कथा पाठ का जो लेखक है वो कौन है? तो इसमें से कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित, वेद व्यास। तो बच्चों, जो कालिदास है इस पाठ का जो लेखक कालिदास भी नहीं है, जो नारायण पंडित है वो भी नहीं है, वेद व्यास भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है हम लोग का बच्चों बी नंबर, यानी कि इसमें हाँ विद्यापति है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 3 नंबर यानी कि 3 नंबर। तो मिथिलयाम मंत्री कह। तो कह रहा कि मिथिला का जो मंत्री है वो कौन है? तो कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर, बुद्धिवीर। मतलब कर्मवीर, बुद्धिवीर, वीरेश्वर, बुद्धिवीर। तो सही आंसर इसका हम लोग के पास सी है। ठीक है बच्चों, देखो हम इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि जो है इसमें आप लोग को बोरिंग फील ना हो, क्योंकि आप लोग इसको पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर आप फिर इसको हम डीपली समझाने का कोशिश करेंगे तो बोरिंग लगेगा, क्योंकि जो चीज़ हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं ना वो चीज़ बार बार पढ़ने का मन नहीं करता है। उसके बाद और जल्दी जल्दी ख़त्म करके हम लोग का बस क्या है कि माइंड में जो चीज़ पढ़ चुके थे वो बस दोबारा आए। ठीक है, और उसके बाद चौथा नंबर में है मैथिली कवि कह आसित। फिर से वही पूछा गया कि मैथिली का जो कवि है वो कौन है? ठीक है, विद्यापति है सही आंसर। ठीक है, सी नंबर। भाषा कालिदास, नारायण पंडित नहीं है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 5 नंबर। तो 5 नंबर में कह रहा है कि कारुणिकम
कारुणिकम बिना केशाम गति नास्ति, कारुणिकम बिना केशाम गति नास्ति। तो कह रहा है कि जो दयालु के बिना किसका गति संभव नहीं है। ठीक है, तो परोपकारिणाम धूर्ताम धूर्तनाम आलसनाम विदुषाम। ठीक है, जो आलसी व्यक्ति है वो खुद का पेट भी नहीं पाल सकता, जो आलसी व्यक्ति है वो खुद का पेट भी नहीं पाल सकता। इसलिए इसमें कह रहा है कि जो अगर दयालु व्यक्ति नहीं होगा तो आलसियों का जो गति है वो संभव नहीं है। ठीक है, आलसी भूखा रहना पसंद करता है लेकिन कर्म करना नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। तो 6 नंबर में है तत्रैव कति पुरुषाः सुप्तः, तत्रैव कति पुरुषाः सुप्तः। मतलब कि उसमें जो है कितने पुरुष जो है सो रहे थे, उस जिस घर में आग लगा हुआ था। ठीक है, जो अलसशाला में आग लगा दिया गया था उसमें कितने लोग आग लगने के बावजूद भी सो रहा था। तो चत्वार ऑप्शन ए, बी में है एकः, सी में है द्वयम, डी में है दशा। देखो चत्वार का मतलब 4 होता है और एक का मतलब 1, द्वयम का मतलब 2 और दशा का मतलब 10। तो बच्चों इसका सही आंसर है ए नंबर, यानी कि उसमें 4 पुरुष जो है सो रहे थे और सोते हुए वो लोग आपस में बातें कर रहा था। ठीक है, तो 7 नंबर में देखेंगे इयं कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धत अस्ति। ठीक है, यम कथा कस्मात् ग्रंथात् उद्धत अस्ति। तो पहला ऑप्शन है अग्निपुराणतः, पुरुष परीक्षातः, रामायणतः, महाभारत। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, पुरुष परीक्षातः। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 8 नंबर। इसमें अस्यां कथायां कस्य महत्वं वर्णितम् अस्ति, अस्यां कथायां कस्य महत्वं वर्णित अस्ति। इस कथा में जो है ना किस विषय में जो है वर्णन है। ठीक है, परोपकारिणाम धूर्तनाम मानव गुणाम विदुषाम। देखो जो परोपकार करना चाहिए, धूर्त नाम, उसके बाद विदुषाम, यानी कि इसे जो है ना मतलब एक तरह से क्या है मानव के गुण हैं। ठीक है, तो मानव का गुण में जो है, मानव का गुण ही इस पाठ में, इस कथा में वर्णन किया गया है। तो जैसे आलस एक मानव का गुण है, तो उस विषय में इसमें वर्णन है, तो इसलिए हम लोग का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो अगला 9 नंबर विद्यापति लोकप्रिय कवि आसीत रिक्त स्थानानि पुरयत। मतलब कि इसमें क्या होगा ये पता करना है। विद्यापति लोकप्रिय मैथिली कवि आसीत। ठीक है, भोजपुरी तो नहीं है, अवधी भी नहीं है और हिंदी कवि भी नहीं है, क्योंकि इन तीनों में से जो है वो किसी में भी रचना नहीं किया है मैथिली के अलावा। वैसे तो हम लोग अगर बात करेंगे तो जो विद्यापति है वो संस्कृत, अवहट और मैथिली 3 भाषाओं में ही जो रचनाएं की है। तो भोजपुरी, अवधी, हिंदी तो वो क्या ही नहीं है, तो उसका वो लोकप्रिय कवि कैसे हो सकता है ना। तो बात जाहिर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। देखो इसमें जो है ना संस्कृत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और कुछ हिंदी दोनों मिला हुआ है। ठीक है, तो इसमें है नीतिकारः आलस्यम रिक्त स्थान है मन्यन्ते, नीतिकारः आलस्यम मन्यन्ते। अब इसमें कह रहा है कि रिक्त स्थानानि पुरयत। तो कह रहा है कि इसमें रिपुः आलसः कारुणिक धूर्ता। नीतिकारः आलस्यम आलसः मन्यन्ते रिक्त स्थानानि पुरयत। मतलब क्या है, देखो हम इसमें आंसर बोल दिए हैं अलसाह, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, देखो ऑप्शन बी, क्योंकि अलसाह जो है ऑप्शन बी में है। देखो इसमें नीतिकारः आलस्यम मन्यन्ते, रिपु, कारुणिक, धूर्ता, ये 3 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी हम लोग का सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर। इसमें कह रहा है देखो आशित मिथिलायाम रिक्त स्थान है नाम मंत्री, यानी कि जो मिथिलाया है, मिथिला में कौन, इनमें से कौन जो है मंत्री है, मंत्री था। ठीक है, ऑप्शन ए सुरेश्वरो, परमेश्वरो, ब्रेश्वरो, रामेश्वरो। ऑप्शन सी हम लोग का देखो सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी वीरेश्वरो नाम मंत्री।
अगला क्वेश्चन 12 नंबर, इसमें आशित मिथिलायाम मंत्री मिथिलायाम नामम अस्त्री। देखो इस क्वेश्चन जो ना, ये जो क्वेश्चन है डबल हो चुका है। इसमें भी क्या हो जाएगा, कर्मवीरः, धर्मवीरः, वीरेश्वर, बुद्धिवीरः। तो इसका सही ऑप्शन है हम लोग के पास वीरेश्वर, सी ऑप्शन। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर। अब इसमें कुछ जो है प्रश्न हिंदी में पूछा गया है। देखो, अलस कथा की रचयिता कौन है? अलस कथा के रचयिता कालिदास, विद्यापति, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित। तो इसमें से हम लोग जो है देखेंगे बी ऑप्शन सही है, क्योंकि हम लोग इसको कम से कम 2-3 बार हम लोग देख चुके हैं अभी ऑब्जेक्टिव में ही, ठीक है। तो ऑप्शन बी आंसर सही होगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 14। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? अग्नि पुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण, महाभारत। ये संस्कृत में पूछा गया था, अभी हम लोग आगे देखें। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है, सही आंसर। तो आगे देखते हैं फिर से 15 नंबर। तो इसमें से वीरेश्वर कौन था? वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार, मिथिला का संतरी। देखो उसमें से हम लोग संस्कृत में क्या पढ़े थे, वीरेश्वर का आसित, मतलब कि मिथिला का जो है ना वो मंत्री आसित, ठीक है। तो मिथिला का मंत्री, ऑप्शन बी सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। इसमें 16 नंबर। तो कह रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का मंत्री देखो, बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। सही आंसर इसका हो जाएगा वीरेश्वर। अभी हम लोग 15 नंबर में देखें कि वीरेश्वर कौन था, मिथिला का मंत्री था। इसी का ये विपरीत प्रश्न है कि मिथिला का मंत्री कौन था, तो वीरेश्वर, ठीक है, ऑप्शन डी आंसर सही। तो अगला क्वेश्चन है 17 नंबर। मैथिल कवि कौन था? मैथिल कवि कौन था, ठीक है, लेकिन मैथिली का जो कवि है इनमें से कौन है? भास, कालिदास, विद्यापति, नारायण पंडित। तो ऑप्शन हम लोग का सही है इसमें से सही, सी, ठीक है, विद्यापति। चलो अगला क्वेश्चन 18 नंबर। देखो बच्चों, आप लोग बस इसको जो है ना एक बार करके बस देख लो ना, तो माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। और हम इसलिए हम जल्दी जल्दी ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि 50 नंबर तक पहुंचना है हम लोग को, और इसी वीडियो में हम लोग को 50 क्वेश्चन जो है कवर करना है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? तो इस कथा का जो अलस कथा है, इस पाठ का जो लेखक है विद्यापति, वही जो है मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध था। तो नारायण पंडित भी नहीं था, और कालिदास भी नहीं था, वेद व्यास भी नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आलसियों को अन्न वस्त्र देते, कौन देते थे बताना है। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? बुद्धिवीर, बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, वीरेश्वर। देखो इसमें जो मिथिला का जो मंत्री था, मंत्री ही जो है आलसियों को अन्न वस्त्र देते थे, मतलब कि जो भी दुखी व्यक्ति है, ठीक है, अनाथ बच्चे हैं, अनाथ लोग हैं, उन लोगों को अन्न वस्त्र देते थे। साथ ही साथ जो लोग बहुत ही आलसी था उन लोगों को भी देने लगा, ठीक है। तो वो मंत्री कौन था? वीरेश्वर ही मंत्री था वहाँ का, ठीक है। तो ऑप्शन डी हम लोग का यहाँ पे फिर से सही हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे में हम लोग देखेंगे 19 नंबर के बाद 20 नंबर। तो इसमें देखो आलसी पुरुष कितने थे, मतलब कि उसमें से जो है ना आलसी पुरुष कितने थे, तो हम लोग कैसे पता करेंगे? जब अलसशाला में आग लगाया गया था उस समय कितना आदमी सो रहे थे? टोटल जो इसमें जो है कुल 4 आदमी सो रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, जबकि घर में आग लगाया हुआ था। तो उन्हीं चारों को हम लोग कहेंगे कि 4 आलसी पुरुष थे। देखो 2 जगह 4-4 हो चुका है, तो एक में कहीं 5 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें सी और डी फिलहाल दोनों सही है, और जब तुम लोग का क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो उसमें एक ही रहेगा, ठीक है। उसमें ध्यान से देख लेना कि कौन किसमें 4 लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर। अलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण, पशु गुण, देवता गुण, उपर्युक्त कोई नहीं। तो इसका जो है ना सही आंसर हो जाएगा मानव गुण में। अलस कथा में जो है
किसके आलसियों की बात कहा गया है? मनुष्य के बारे में। मनुष्य में जो आलसी होता है, कह रहा है कि मनुष्य में जो आलसी है वो सबसे बड़ा शत्रु होता है, ठीक है। और दुखी व्यक्तियों में सबसे पहला जो स्थान होता है वो आलस का ही होता है। तो एक तरह से जो आलस है वो मानव का गुण होता है। तो इसमें ऑप्शन हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है। तो 21 नंबर हो गया। 22 नंबर में देखते हैं, अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? देखो, अर्थ, धर्म, अलस कोई नहीं। तो ये तो हम लोग सब जानते हैं, अलस कथा पाठ जो है ये अलस गुण का ही जो है वर्णन किया गया है। ये तो गुण नहीं, एक तरह से दोष है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आलस को दोष बोलेंगे, गुण नहीं। तो ऑप्शन सी आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 23 नंबर। देखो, इसमें 23 नंबर में क्या है कि गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीबों और अनाथों को कौन प्रतिदिन भोजन कराते थे? बुद्धिवीर। तो मिथिला का जो मंत्री था, मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर नामक मंत्री। कौन था इसमें से? ऑप्शन क्या है? डी, ठीक है। कर्मवीर भी नहीं था, धर्मवीर भी नहीं था। तो जो मंत्री था वीरेश्वर नामक, वही जो है गरीबों को और अनाथों को भोजन कराते थे। साथ ही साथ जो है जो बहुत ही आलसी लोग थे उन लोगों को भी वो भोजन कराते थे, ठीक है। तो उसके बाद 24 नंबर, मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो इसमें से धन, धर्म, आलस कोई नहीं। देखो, धर्म जो है मनुष्य को नष्ट नहीं करता है। धर्म तो मनुष्य का कर्म है, धर्म तो सबको मतलब कि धर्म को मानना चाहिए। उसके बाद आलस जो है, आलस हम लोग का जो है जीवन में दोष है, ठीक है। एक दुखी व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु जो है आलस ही होता है। आलस के कारण ही इंसान ज़्यादातर दुखी होता है। तो इसलिए सी ऑप्शन, यानी कि जो आलस है, आलस ही मनुष्य को नष्ट करता है इन तीनों में से, ठीक है। तो सी आंसर सही। तो अगला 25 नंबर, यानी कि हम लोग इंटरवल में पहुंच चुके हैं, इंटरवल में पहुंच चुके हैं, मतलब क्या है कि आधा में पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो 25 में पहुंच चुके हैं। तो देखो इसमें क्या कह रहा है कि वीरेश्वर नामक का मंत्री, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? ठीक है, मिथिला में। मिथिला में वीरेश्वर नाम का मंत्री रहता था। पाटलिपुत्र में नहीं रहता था, जनकपुर में भी नहीं, और अयोध्या में भी नहीं। तो रहता था मिथिला में। ऑप्शन बी सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, प्रश्न 26, कारुण्य के बिना किसकी गति नहीं है? देखो, इसको हम लोग संस्कृत में देख चुके हैं फिलहाल, आगे ही। तो कारुण्य के बिना मतलब क्या है कि दयालुता के बिना, जो दयालु व्यक्ति है उनके बिना किसका गति संभव नहीं है? तो इसमें से धूर्तों की, तो धूर्त तो चालाक होते हैं, वो कहीं से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, ठीक है। उसके बाद पतितों की, मतलब कि जो पथ में घूमते हैं, कुछ नहीं, जिसके पास घर द्वार नहीं है, ठीक है। तो वाचालों की, जो ज़्यादा बोलता है। आलसियों की, जो अलस है, जो आलस है, कुछ नहीं करता है। तो इसमें से ऑप्शन हम लोग होगा सही डी, आलसियों की, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 27 नंबर में, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? देखो, अलसशाला में आग क्यों लगाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आलसियों को भगाने के लिए नहीं, आलसियों की परीक्षा करने के लिए। बिल्कुल सही है। देखो, उसमें जो है ना, कुछ धूर्त लोग भी आलसी दिखाकर, मतलब कि बनावटी आलसी दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे थे, ठीक है। जिससे जो है आश्रम में, यानी कि जो इसमें जहाँ पर गरीबों को भोजन मिलता था, वहाँ पर खर्च ज़्यादा बढ़ गया था। जो लोग धूर्त लोग थे वो लोग भोजन करने लगे थे। इन सभी को देखकर जो राजकर्मी थे, नियोगी पुरुष थे, उन लोगों ने निश्चय किया कि आलसियों की परीक्षा ली जाए, और आलसियों की परीक्षा अलसशाला में आग लगाकर ही वो लोग जो है आलसियों का परीक्षा लिया। तो इसलिए इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर सही, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं 28 नंबर। इसमें अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? तो आलसी तो भागा ही नहीं है, 4 आलसी था, उसमें सब तो सो रहे थे, ठीक है। अधिकारी का मतलब क्या है कि जो लोग ऑलरेडी इसमें काम करते थे, जो राजकर्मी थे, वो लोग तो परीक्षा ले रहा था उन लोगों का, ठीक है। उसी अधिकारी इसमें था नहीं। तो नौकर, तो ऑप्शन हम लोग का इसमें धूर्त लोग,
ठीक है। जो धूर्त लोग थे, चालाक मतलब जो लोग छल कपटी वाला आदमी थे, जो लोग कपट कर रहा था, छल कर रहा था, ठीक है, उन्हीं लोग जो है वहाँ से आग को देखते ही भाग गए। ऑप्शन बी हम लोग का आंसर सही। तो 29 नंबर में क्या क्वेश्चन है देख लो। इसमें है अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे। ऑप्शन हम लोग जो है ना, इसको पहले भी हम लोग 2 बार देख चुके हैं। एक बार हिंदी में देख चुके हैं और एक बार संस्कृत में। उसमें एक जो है ना 2 जगह ऑप्शन था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी आंसर। तो उसके बाद 30 नंबर क्या है कि भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता। ऑप्शन आलसी। देखो निर्बल भी कहीं ना कहीं से अपना पेट के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ कर ही लेगा, क्योंकि मुंह तो चलता है ना, भले ही उसमें ताकत कम है फिर भी वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ही लेता है और करेगा ही। और उसके बाद सचित्र निर्धन। अब निर्धन भी है तो वो तो कर्म करके ही खाता है, ठीक है। लेकिन जो आलसी व्यक्ति है वो कुछ नहीं करना चाहता है, भले ही वो भूखा रह जाएगा लेकिन कर्म नहीं करेगा। तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वो भीषण भूख लगने पर भी वो जो है वो कुछ नहीं कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 31 नंबर। अब जो है कुछ भी संस्कृत में इसमें है। तो कह दृष्टवा सर्वे धूर्ता पलायिता। अब कह रहा है कि इसमें क्या देखकर जो सभी धूर्त लोग हैं, छल कपट वाला लोग हैं, भाग गए, ठीक है। नियोगी पुरुष को देखकर नहीं, प्रवर्ध मग्निम नहीं। अब देखो इसमें आके क्या कह रहा है, नगर रक्षकम राजानम। देखो इसमें जो है ऑप्शन हो जाएगा बी। अब कैसे देखो, प्रावृद्धम अग्नि। जो अलसशाला थे उसमें अग्नि, देखो इसमें जो है ना प्रावृद्धम अग्नि, उसमें आग जो लगा हुआ था उसको देखकर सभी जो है धूर्ता वहाँ से पलायन हो गए, ठीक। तो 32 नंबर प्रश्न में देखेंगे। वीरेश्वर कह आशित। वीरेश्वर कौन था? राजा था, प्रजा था, मंत्री था या फिर सभापति था? ये तो सब जानते हैं। वीरेश्वर मंत्री था, सी ऑप्शन सही, ठीक। तो फिर आगे 33 नंबर, इसमें अलस कथायः कथाकारः या फिर लेखकः क। अलस कथा का जो लेखक है या फिर कथाकार है वो कौन है? कालिदासः, भारवी, रत्नाकारः, विद्यापति है। देखो इसका सही ऑप्शन हम लोग सब जानते हैं, पहले भी हम लोग 2-3 बार देख चुके हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं 34 नंबर। इसमें वीरेश्वर नाम मंत्री कुत्र आसीत्। अब कह रहा है कि वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है कहाँ था? बिहारे, बंगाले, मिथिलायम, जनकपुरायम। देखो इसका सही आंसर मिथिला में, ठीक है, सी आंसर, ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 35। कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति। के कृत्रिम आलस्यम दर्शयित्वा भोजनम गृह्णन्ति, मतलब कह रहा है कि इसमें कौन जो है, कौन बनावटी, देखो कृत्रिम का मतलब क्या होगा? बनावटी। आलस्यम, आलस्य को, बनावटी आलस्य, दर्शयित्वा मतलब दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे। देखो आलस्य, देखो वो तो ऑलरेडी आलसी है ही, ठीक है। उसके बाद धूर्तः, श्रमिकः, भिक्षुकः। तो वो भिखारी और श्रमिक, इन दोनों को तो नहीं। जो लोग छल और कपटी थे, जो लोग छल कपट कर रहे थे, उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं? धूर्त लोग कहते हैं, यानी कि धूर्तः। तो धूर्त लोग थे वही लोग जो है कृत्रिम आलस्य को दिखाकर भोजन ग्रहण करते थे, ठीक है। ऑप्शन ए सही आंसर। हम लोग आगे बढ़ेंगे 36 नंबर की तरफ। तो इसमें है चत्वारः आलसः के बहिष्कृतः। देखो 4 जो आलस थे के बहिष्कृता। अब इसमें ऑप्शन है ए नियोगी पुरुष है, राज पुरुष है, कोट रंक्षके है,
द्वारपाल है, मतलब कि जो है इन चारों को जो है कौन बाहर निकाला, जो उसमें राजकर्मी थे, ठीक है, यानी कि जो नियोगी पुरुष थे, राजकर्मी में जो नियोगी पुरुष थे वही निकाले उसको उस अलसशाला से। तो ऑप्शन ए सही आंसर। तो आगे बढ़ते हैं 37 की तरफ। तो इसमें कह रहा है देखो, अलसशालायाम कति पुरुषा सुप्तः। तो अलसशालायाम जो है, जो अलसशाला था उसमें कितने पुरुष सो रहे थे, ठीक है, एकः द्वयः त्रयः चतुः। तो ऑप्शन हम लोग का डी सही होगा। तो चतुः का मतलब होता है चार, इसमें चार व्यक्ति सो रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, कह रहा है इसमें भीषण बुभुक्षयः भीषण बुभुक्षया अपि का किमपि कुर्तुम न क्षमते, मतलब कि भीषण भूख लगने पर भी इनमें से कौन जो है कुछ नहीं कर सकता। तो धूर्ता, अलस्यः, अलस्यः, राजपुरुषः। देखो ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा सी अलस्यः। देखो धूर्ता लोग तो कहीं से भी भोजन प्राप्त कर ही लेगा, ठीक है, क्योंकि वो लोग छल कपट हो जो भी हो, जैसे भी, बस वो लोग को बस क्या है कि भोजन मिलना चाहिए, ठीक है। अलस्यः मतलब कि जो आलसी नहीं है, जो लोग आलसी नहीं है वो तो कर्म करेगा और कर्म करने से उसको तो भोजन मिलेगा ही। राजपुरुष, जो राजपुरुष है उसके पास तो पूरा राज्य है, उसको भोजन से क्या चिंता होगा, ठीक है। तो आलसी पुरुष ही जो है भीषण भूख लगने पर भी कुछ करने, मतलब कुछ करता नहीं है, बस सोया रहता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, कह रहा है कि इसमें अग्निम दृष्ट्वा क पलायितः, अग्नि को देखकर कौन भाग गया, आलसी, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है मैथिली कोकिल का आसित। देखो मैथिली कोकिल के नाम से कौन जाना जा रहा था, हम लोग अभी जो है ना इससे पहले उसको, इसी प्रश्न को हम लोग हिंदी में देखें, ठीक है। तो जो विद्यापति था वही जो है मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन सी आंसर। तो उसके बाद 41 नंबर, आलस्यनाम शरणदम शरणद का दाता विद्वान राजा कारुणिक। कह रहा है इसमें कि जो आलसी व्यक्ति है वो किसके शरण में होता है, एक तरह से उसको कौन शरण देता है, उसका देखभाल कौन कर सकता है, दाता, विद्वान, राजा, इन तीनों को छोड़कर। मतलब कि जो दयालु व्यक्ति है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो विद्वान हो, चाहे दाता हो, जो चाहे जो भी हो, अगर वो दयालु है, कारुणिक है, तब जाके वही जो है आलसियों को शरण दे सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी। तो 41 यानी कि 42 नंबर है स्त्रीणाम गति, स्त्रीणाम गति कह, स्त्रियों की गति कौन है, ठीक है। देखो गति मति पति है विद्यापति है। तो स्त्रियों की गति उस युग में माना जाता था कि पति होता है, लेकिन आज का जो मॉडर्न ज़माना है इसको अगर देखेंगे तो आज जो है स्त्री और पुरुष दोनों ही बराबर माना जाता है और बराबर कर्म में है, कर्म भी करता है। किसी भी फील्ड में, कोई भी क्षेत्र में देखेंगे तो स्त्री कहीं भी कम नहीं है। आज के क्षेत्र में स्त्री खुद जो है अपना भरण पोषण देखभाल कर सकती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास 43 नंबर, बालनाम गति का, बालनाम गति का मतलब कि जो बच्चों की गति होता है वो कौन होता है, शिक्षक, रक्षक, पिता, जननी। यानी कि इसका जो रक्षक होता है वो जननी होता है। जननी बोलो तो कौन है, माँ, यानी कि माँ ही जो है बच्चों की गति होता है, ठीक है। ऑप्शन डी। तो अगला क्वेश्चन है अलस कथा पाठ कुत्र संकलितः। देखो यही क्वेश्चन फिर अलस कथा पाठ जो है कहाँ से संकलित है, तो अग्निपुरातः, पुरुष परीक्षातः, ऑप्शन बी सही आंसर, ठीक है। रामायण भी नहीं है और महाभारत भी नहीं है, ऑप्शन बी आंसर। तो अगला क्वेश्चन पुरुष परीक्षायाः रचनाकार कह। पुरुष परीक्षा जो ग्रंथ है इसका रचनाकार कौन है, विद्यापति
विद्यापति है। ठीक है, कालिदास भी नहीं है, वेदव्यास और नारायण पंडित, ये तीनों नहीं है। ऑप्शन बी सही आंसर। तो अगला क्वेश्चन है मिथिलायाम मंत्री कहाँ। तो ऑप्शन है करमवीर, धर्मवीर। और देखो इसका जो है ना, इस सेम क्वेश्चन जो है पहले पूछा गया है, तो इसका आंसर राइट हम लोग दे देंगे सी, बीरेश्वर। ठीक, और इसमें अगला क्वेश्चन है मैथिली कवि का आशित, विद्यापति, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन से पहले इसमें देख लेते हैं, पहले 49 में। तो इसमें कह रहा है कि कारुणिकम बिना कैसाम गति नास्ति, दयालु के बिना किसका गति संभव नहीं है। तो आलस्यनाम, ऑप्शन सी आंसर सही। ठीक है, हम डायरेक्ट दे रहे हैं इसलिए क्योंकि इस सब क्वेश्चंस का जो है हम लोग देख चुका है पहले ही। तो इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और इस चैप्टर का जो हम लोग ऑब्जेक्टिव जो भी हम लोग इसमें रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए। आलसी, धूर्त, अधिकारी, नौकर। तो इसका आंसर सही धूर्त लोग। देखो इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ये हम लोग का इसमें लास्ट में बना है। तो बच्चों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो। उसके बाद अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।